शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का हूँ। बुलंदशहर के रहने वाले यूपी उत्तर प्रदेश। आप जैसे मार्केट में रहने वाले आदमी हैं, आपसे सभी लोग मिलते होंगे। हाँ। क्या आंकड़ा लगता है आपको 24 का, मतलब बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी आएगी भाई। घटेगी या बढ़ेगी सीटें? बढ़ेगी। देखो नहीं, सीट तो घट सकती है, 10-20 सीट घट सकती हैं, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत। और से बीजेपी बनेगी। 25 में बताता हूँ मैं तुम्हें, 25 में सीट घटेंगी केजरीवाल की, लेकिन सरकार केजरीवाल ही बनाएंगे दिल्ली में। क्यों? कि फ्री में मर रही है पब्लिक। वो फ्री में मर रही है ना, झुग्गी झोंपड़ी वाले सब उन्हीं को वोट देते हैं, इसलिए फ्री में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जाके देखो कितना बढ़िया बीजेपी का शासन चल रहा है। सब सुखिया आराम से चैन से सो रहा है। बदमाश आज सलाखों के पीछे पड़े। हम जहाँ रहते थे हम सोचते थे हमारे बच्चे पता नहीं घर पे कैसे होंगे, आज जाके देखो सब चैन से सो रहे हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जिला संभल, उत्तर प्रदेश। जी जी। वहाँ सब जिला में काम बढ़िया चल रहा है। पहले क्या काम होता था, आदमी जाते थे रात बिरात में लेट हो जाते तो जब लेट हो जाते ना तो तमंचा अंतिम लगा के और नोई लूट लेते पहले। और अब अखिलेश के राज में असलन पे तो काई आ गई, कोई भी हाँ नहीं कोई दिखा रहा भाई साहब। और कौन में दबक के टाइम काट रहे हैं चोर। और बढ़िया योगी जी शासन चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, तबीयत खुश है। आने वाले टाइम पे और योगी जी प्रधानमंत्री मौजूदा रहेंगे बनेंगे और पीएम बनेंगे योगी। बहुत डेंजर नेता, बढ़िया नेता। और एक उम्र के चाचा, मैं यहीं पे एक सवाल पूछूंगा, ये कह रहे हैं योगी बनेंगे पीएम, ऐसा लगता है? योगी और मोदी में क्या अंतर है? अरे दोनों भाई भाई हैं। बाबा बन गए तो मोदी बन गए, मोदी बन गए तो बाबा बन गए। योगी के लिए बहुत से लोग ना कहते हैं। लेकिन योगी की बात ऐसी है, वो तुरंत फैसला लेते हैं, और मोदी जी थोड़ा सोचते हैं क्या करूं। तुरंत लेना चाहिए। वो तुरंत फैसला लेते हैं कि ये काम नहीं होगा, और वो कहते हैं अभी देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर 4-6 दिन सोच कर जब फैसला लेते हैं, वो तो हाथों हाथ कह देते हैं। अभी बाबा का बुलडोजर, अभी इन्होंने मेरा मर्डर कर दिया, अभी मोदी जी सोचेंगे जो छानबीन करो, वो कहेंगे छानबीन नहीं चाहिए मुझे, पहले अंदर कर दो इन्हें, बाद में छानबीन होती रहेगी। अगर बदमाश गुंडा जितने हुए सब बंद, या तो अपने आप सरेंडर कर दो। नहीं तो 2 ही रात रही हमारी सपा की सरकार रही पहले 10 साल राज सरकार ने किया सपा ने। हाँ, तो पहले क्या काम करते थे, दमंग आदमी होते नहीं है तो गरीब की नहीं जमीन थी वो हड़प लेनी, और मकान पे चक्कर रोड पे जो रास्ता होती है वो कब्जा कर लेना। और आज की डेट में क्या है कि गरीब पहुंच जाता है थाने ऑफिस, डीएम एसडीएम में ढोले और जाके दरखास्त दे देता है, तो योगी जाके सीधा कहते हैं कि जाइए गरीब की जमीन छुटवाइए। तो बढ़िया काम है क्या घटिया? हाँ, मेरे साथ घटना अभी चल रही है। और भैया सपा का आदमी है, दमंग आदमी है। मैं तो एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ, काम करता हूँ यहाँ। उसने कम से कम 2 बीघा 4-5 लाख रुपए की जमीन पहले सपा में घेर ली थी। आप इस साइड आइए आप। और वो मुझसे झगड़ा होते होते 1-2 साल हो गई, और थाने में चले गए, हम कोर्ट कचहरी में खूब चले गए, लेकिन वो अभी छोड़ ना रहा है। वो दमंगिरी से नहीं छोड़ रहा है। और 3-4 बार एसडीएम भी पहुंच गए वहाँ, और नेकबाल भी पहुंच गए। उनके सामने वो आप जाता है कि मैं छोड़ दूंगा। मतलब योगी की सरकार में इतनी कार्रवाई तो हुई, पहले ये भी नहीं होती। पहले तो कार्रवाई की चलती और मारते, और दमंग आदमी कोई सुनता भी नहीं। और योगी ने तो बढ़िया काम किया है, गरीब आदमी तो अपने आप सिलेंडर कर देते, हाथ खड़े बढ़िया कर देते, सुनवाई है एकदम। हाँ, बढ़िया खुश। और हम तो कह रहे हैं योगी इस पद पे नहीं, पीएम वाली कुर्सी पे जाएंगे अब। हाँ, क्या काम क्या करते हैं? आपका काम क्या है? मेरा तो वही लड्डू बेचने का काम है। हाँ, मैं तो खुश हूँ इसी। आप भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। तो ये बताइए महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई के बारे में तो ऐसा ही है कि किसी की सरकार बना दो, अगर कोई महंगाई घटा दे तो और जुर्माने हम पे ले जाए। कोई घटा सकता है महंगाई? अगर घट रही है तो कोई महंगाई घटा दे तो गारंटी है। कोई देखे विकास कितना। और फिर विकास बताओ, विकास डबल विकास हो रहा है महंगाई से। पहले कांग्रेस में इतना विकास कहाँ था? इंडिया गेट पहले आए थे, कभी कुछ था? आज देखो कितना विकास है यहाँ पे। कहीं भी चले जाओ रोड में गड्ढे नहीं मिलेंगे। केजरी उसकी कांग्रेस की सरकार थी, रोड टूटे पड़े थे। हमारे यहाँ समाजवादी की टूटे पड़े थे। आज इतने हाईवे बनना है, किसी के राज्य में नहीं होंगे इतना। बीजेपी ने करा है, कोई सी सरकार नहीं कर पाएगी इतना। बीजेपी विकास कर रहा है। बेरोजगारी पे जो लोग कहते हैं आप भी काम करते हैं, तो आप बेरोजगारी? भाई बेरोजगारी कोई भी नहीं है। ये करेगा उसके लिए काम हर जगह है, और नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी हर जगह है। करने वाले के लिए काम है, कहीं भी करो। हम भी आज झाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। भाई काम करेंगे तो मेहनत मिलेगी, नहीं करेंगे तो कौन मेहनत देगा? आप घर बैठे रहो। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी यात्रा का कोई पूछे तो पूछे मत, वो तो भारत जोड़ने में लगा पड़ा है। उससे पूछो भारत टूट किधर रहा है? अरे भारत तो तेरे बाबा दादा तोड़ के मर गए, पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश दे दिया, और चीन को सीमा अंदर घुसा दिया,
और वो क्या मानसरोवर दे दिया चीन को। और अपने बाबा दादा से पूछना भारत किधर टूटा था। ये बात है आपने किसी वीडियो में देखी है कि भाई में सब नॉलेज है मुझे इस चीज की। हम सब सुनते हैं भाई साहब। ये मोदी ने काम किए हैं, ये मोदी ने काम किए, को कुछ नेता ने काम किए, आज बताइए। हम कह रहे हैं पाकिस्तान सो रहा है, आंख दिखाई नहीं सकता भारत की तरफ, तब चीज काट लेता है फौजी का, देखने वाला नहीं था कोई था पहले। हम कह रहे हैं एक मार रहा है, दो मारने को तैयार आज। इनकी बातों से सहमत है आप? हाँ सही है भैया, ये सही कह रहे हैं। बढ़िया बिल्कुल। मोदी योगी के राज में कुछ बदला है या नहीं सही है, बदला है। बदला है? हाँ जी। 24 में क्या लगता है आपको? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। आप यूपी से हैं? यूपी से हैं। भाई हमारे जहाँ जिला से कौन सा है आपका? संभल। अच्छा आप भी नहीं के साथ? हाँ सब एक बेचते हैं। अच्छा गरीब कहते हैं कि गरीब तो इस सरकार में योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में मर रहा है ना। सही है। एक चीज और सही चल रहा है। एक चीज और बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बोल रहे थे गरीबी सरकारी स्कूल थे, उनकी व्यवस्था इतनी खराब थी, बच्चे पढ़ने भी ले जाते थे, स्कूल बेकार पढ़े थे, टूटे फूटे सब। आज जाके देखो इतने बढ़िया स्कूल बना रखे हैं, दिल्ली भी फेल है हमारे यहाँ स्कूलों की। और बच्चों के लिए ड्रेस भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, फ्री में पढ़ाई भी मिल रही है। बच्चा अगर नाम नहीं लिखे तो मास्टर घर जाते नाम लिखवाने। इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, इतनी कंट्रोल मास्टर पे चल रही है इस टाइम। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम जैसा तो स्कूल ही नहीं है। अरे यूपी में देखो जाकर, केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या कहता है। केजरीवाल ऐसे तो कोई भी नहीं है, वो खुद पप्पू हो रहा है केजरीवाल। पप्पू से कौन सा कम पड़ रहा है वो? विपक्ष का गठबंधन अगर होता है तो मोदी को टक्कर। भाई मैं कह रहा हूँ इतना विपक्ष कमे और इतना और आ जाए, मिल जाए सारे बीजेपी इतने नेता हैं, इतने नेता इस भारत में हैं, सारे मिल जाएं और तब भी बीजेपी टक्कर दे के जाएगी आगे। नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता मोदी को, कोई नहीं हरा सकता भाई। बीजेपी में आ रही है, मोदी को नहीं हरा सकता। हाँ नहीं हरा सकता मोदी को, मोदी रहेगा। हमें रेडी पटरी लगे या न लगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे मोदी यही होना चाहिए, मोदी और योगी होना चाहिए। आप क्यों बोल रहे हैं जब आप इतना रोजगार से मतलब थोड़ा कोई मतलब नहीं भाई, बात रोजगार की नहीं है, बात ये वर्ल्ड में भारत को कोई जानता नहीं था, अच्छा हो रहा है। आज भारत को जानते हैं कि हाँ कोई भारत है। पूरे वर्ल्ड वाले कहते थे भारत कहीं किसी पेड़ पर लगता है क्या, आज जानते हैं कि हाँ इंडिया है, इंडिया। तो इसलिए तो भारत को आज जानते हैं लोग विदेशों में कि हाँ भारत है, इंडिया है कोई। तो उन्होंने यही काम किया है और तरक्की नहीं। अरे कोई बहुत कंट्रियां नहीं जानती थी, बहुत कंट्रियां नहीं जानती थी कि भारत है। आप क्या बताओ, इतिहास पढ़ के देखिए आप, रोटी कम खा रहे हैं, भारत को चमका दिया। रोटी बेशक कम खा रहे लेकिन भारत को चमका दिया योगी ने और मोदी ने। हर बुरे काम कब खत्म हो गए यूपी के, कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा है यूपी का बंदा इस टाइम पे। योगी जी ने साफ कह दिया है गुंडागर्दी एकदम खत्म। अब दिन दहाड़े रात बिरात में कभी ज़्यादा पहले दिन दहाड़े लूट लेते थे, अब कोई लूट के दिखाए वहाँ पे। और दिल्ली में देखो ये हर जो चीज़ जहाँ नहीं बननी थी वो चीज़ बन के तैयार हो गई। इंडिया गेट को देखो कितना शुभ अच्छा बना दिया। क्या हो गया, हम लोगों को काम ही तो नहीं करने दे रहे, नहीं करने दे रहे, मत करने दो, लेकिन फिर भी भाग दौड़ करके कुछ तो कमा ही रहे हैं। लट खाएँ पुलिस वालों के, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, चाहे किसी के भी यहाँ के, चाहे सफाई कर्मचारी के, लेकिन बच्चों का तो पेट भर ही रहे हैं। क्या हो गया, मार रहे पीट रहे, तो कभी ना कभी तो सुविधा आएगी। 45 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, सन 1962 का जन्म है, 10 साल का था जब मैं आया था और इंडिया गेट पे रह रहा हूँ और इंडिया गेट पे काम कर रहा हूँ और यहीं पे कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ और बच्चों का पेट भर रहा हूँ। विपक्ष है बहुत सारा, राहुल गांधी, कांग्रेस कांग्रेस तो खत्म, अब कांग्रेस अब कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है, ये सब कुछ अब नहीं है। ये अब नहीं चला, राज चलाया था राजीव गांधी ने और इंदिरा गांधी ने, बाकी सब बेकार है। कांग्रेस में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है कांग्रेस में ऐसा आदमी। आप लोग चाचा रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं, मतलब ये पापड़ बेच के या जो भी कुछ अपना काम करते हैं, तो मोदी ने आपको किस तरीके से कनेक्ट किया, अपने से किस तरीके से जोड़ा, जो आप मोदी के बारे में इतनी बात जानते हैं कि आज भारत को बहुत आदमी जानते हैं, ये किस चीज़ से कनेक्ट करता है? मैंने सन 90 में इंटर करी है, मैं सारी जानकारी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कनेक्ट करता हूँ मोदी जी को। इन जैसे लोगों को किस तरह कनेक्ट किया? ये भी समझते हैं हर बात के लिए, ये भी समझते हैं। छापे तो इसका अनपढ़ है, अंगूठा छापे तो इसका मतलब ये कि हम समझेंगे नहीं क्या हो रहा क्या नहीं रहा। देश को चमका दिया, आपको कैसे पता कि मोदी ने देश को? अब हम देख नहीं रहे, इंडिया गेट पर खड़े होकर देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा आ गई, पहले पेशाब करने की सुविधा नहीं था, पानी तक के लगे हुए हैं, हर टॉयलेट बना दिया, बाथरूम बना दिया, बैठने की सुविधा कर दी। कोई कहेगा कि इंडिया गेट है, देख रहे हो किस तरह से चमका हुआ, राष्ट्रपति से जो कर्तव्य पथ बना दिया वहाँ से वहाँ तक, तो ये कर्तव्य पथ तो है ही है, और क्या है,
इतना सब कुछ कर रहा है। और क्या कभी आज तक वो राम मंदिर बना था, राम मंदिर बनाया देखा है कितना अच्छा बना है, लेकिन हमने तो अरे मोदी और योगी है जो भी कुछ है। हाँ, ना मोदी हट रहा ना योगी हट रहा, हम मोदी की वोट देंगे और योगी की वोट देंगे। हम यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, हम तो इन्हीं को देंगे, हम इन्हीं के। ये बताओ आप इतना छोटा सा काम करते हैं ये तो क्या होगा, कितना रुपया कमा लेते हैं? 500-700 रुपए डेली कमा रहे हैं। और क्या लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और आप भी रोजगार करते हैं। अरे ये महंगा, हम 25 रुपए का लाते 40 रुपए का 50 रुपए का बेच रहे, तो क्या हो गया, डबल बेच रहे, कोई 40 भी दे जाए, कोई 30 भी दे जाए। जैसा व्यापारी वैसा है, जैसी शक्ल देखी वैसा पैसा मांग लेते हैं। इसमें महंगाई क्या बात है, महंगाई पहले नहीं थी। अभी मेरी माँ जिंदी है, 110 साल की हो गई, 100 रुपये तोले सोना खरीदा है मेरी माँ ने, अभी तक बैठी हुई है, अभी जिंदा। हाँ, और आज देखो 50,000 रुपये तोला है सोना, तो महंगाई नहीं है। और पहले 10 रुपये 5 रुपये 50 पैसे की मेहनत करी है, और अब 500 रुपये की मेहनत मिल रही है, तो क्या है महंगाई। हाँ, तो क्या महंगाई है, जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। अच्छा, आप इस उम्र में ये काम कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी है, क्या बेरोजगारी, ताकत होनी चाहिए शरीर में। हाथ ऊपर वाले ने क्या आँख दिए, नाक दिए, कान दिए, हाथ पे, इनको हिला, तेरे मुंह में निवाला डालने नहीं आऊँगा मैं, तेरे को खिलाने नहीं आऊँगा, इनको इस्तेमाल कर, देने वाला मैं हूँ। देता कहीं ना कहीं, आज अभी बोहनी नहीं करी है, लेकिन वो पेट भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। रोटी देगा और यहाँ से कमा के लेके जाऊँगा रोटी के पैसा। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी की वापसी अरे कोई वापस नहीं करवा सकता, जब हम जिंदे हैं तो कौन वापस करेगा। मोदी था, आपकी बात बिल्कुल डालूंगा मैं चैनल पे, बिल्कुल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये फ्री जो कर रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, ये बंद करें। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो फिर केजरीवाल को क्या बोलेंगे? मैं उनको भी कह रहा हूँ, केजरीवाल का तो फ्रेंड्स था मैं, लेकिन उनसे अब खट्टा खा गया। क्यों खट्टा खा गया? तो उन्होंने दारू फ्री कर दी, दारू से बच्चे बिगड़ गए। बच्चे कहते, बच्चे से कहो कि दारू को भी कहा कि फ्री मिल रही है। हाँ, केजरीवाल से तो मैं खिलाफ हो गया, और आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल से भी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल दिल्ली को मत डुबाओ, दिल्ली को मत डुबाओ, दिल्ली को मत डुबाओ, आप फ्री करना बंद कर दो, फ्री कर दो। ये मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री जीवन भर रहूँगा, जीवन भर ही रहोगे, काम करो सही, फ्री करने से मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। लेकिन ये गलत कर रहे हैं केजरीवाल साहब, ये फ्री कर रहा है, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री है, राशन फ्री, सारा कुछ फ्री। दिल्ली गड्ढे में नहीं जाएगी, क्या होगा, दिल्ली का नाश होगा।